तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज भी अहम इश्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं। सबसे अहम इशू जो लाकानूनियत है वो बढ़ती चली जा रही है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, और सिंध में तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आज भी एक अहम वाक़या सिटी कोर्ट में पेश आया, जहां एक मलका अनमोल नामी खातून को जो है पेश किया गया। इन पे इल्ज़ामात हैं कि ये मंशियात वगैरह फ़रोग़ करती हैं और उसकी ये बड़ी डीलर हैं। वो उनको जब पेश किया गया तो उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया, ऐसे जैसे किसी जगह उनको जो है पुलिस की सरबराही में लाया गया या पुलिस उनके साथ प्रोटोकॉल में शामिल है। ना कोई हथकड़ी लगी, ना किसी ने उनसे कोई सवाल किया। इस हवाले से जब ये फुटेज वायरल हुई तो एक तहलका मच गया पूरे कराची में। ज़ियाउल हसन नंजार वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, IG सिंध ने नोटिस लिया। अब से कुछ देर पहले SHO जो हैं वो मुअत्तल हो गए, और जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। पहले वो वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें वो आ रही हैं, और उनकी 2 मुबैना ऑडियो क्लिप भी आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसकी फ्रांसिक होगी तो पता चलेगा, लेकिन उनका स्टाइल बता रहा है कि ये ऑडियो क्लिप उन्हीं की हैं। आइए दिखाते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे, बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, तो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए बच्चों वाली बात। या आपने उनकी ऑडियो सुनी मलका अनमोल और पिंकी की। इसके अलावा यहाँ पे जो है आज पूरे दिन ये वीडियो जो है क्लिप वो भी चलता रहा। इस हवाले से हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद हैं MQM के रुकने सिंध असम्बली एजाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं शाहब इमाम साहब, एडवोकेट हैं और बहुत मशहूर शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले हम एजाजुल हक से बात करते हैं। जी एजाजुल हक, क्लिप भी आपने देखा, और क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? मतलब यहाँ तो अदालतों में इस तरह पेश किया जा रहा है, ये किस तरह के माशरा किस तरफ जा रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, इस हसास नौइयत के इशू के ऊपर आपने डिस्कस करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं कि ये वीडियो हमारे सामने नज़र आ गई आज, और इंतहाई संगीन नौइयत का मीम बन रहे हैं और मजाक उड़ रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये एक किस्म के पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात है। एक केस हमारे सामने आ गया जी, ये जो पिंकी साहिबा हैं, और पूरे शहर के अंदर, पूरे सूबे के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो कोई पिंकी होगा, कोई पंखा होगा, मुसलसल चीज़ें चल रही होंगी मुतवातर। ये कोई 1-2 दिन की कहानी तो नहीं है। और उस खातून की जिसको पिंकी साहिबा है, अनमोल साहिबा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि वो यकीनन उनका जो लबो लहजा और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहा है, और इस बात की गम्मादी कर रहा है कि वो यकीनन ताकतवर हलकों के साथ वो राब्ते में रही हैं। एक SHO को फारिग करना मेरे ख़्याल से क़तई नज़र बहुत छोटा सा काम हो जाएगा, और इसको एक एग्जाम्पल केस बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी रियासत को चैलेंज किया। और जिस तरीके से ये कोर्ट के अंदर बबांगो दोहल जिस अंदाज में, फिल्मी अंदाज में फिर रही थी और आना जाना कर रही थी, और पुलिस वाले जिस तरीके से रास्ते दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी सीन है।
तो मैं ये समझता हूँ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और इसके ऊपर जो है वो SHO साहब को फारिग किया, लेकिन समझने की बात यह है कि सिर्फ SHO को फारिग करने से बात नहीं बनेगी, पूरे सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से तफ्तीश करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि एक केस तो हमारे सामने आ गया है, पूरे शहर के अंदर, पूरे सूबे के अंदर कितने ही ऐसे पिंकी और पंखे मौजूद हैं जिनको गिरफ्त करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर साथ में ये भी कहूँगा कि हालिया दिनों में जो मंशियात फरोशी के ऊपर, गुटके मावे के ऊपर, जुमला जो मंशियात फरोशी है उसके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई है यकीनन वो काबिले दीद है, लेकिन साथ में जब आज का वाकया हुआ है मैं ये समझता हूँ सारी चीज़ें एक ही पैराए में लिपट गई हैं और इसके ऊपर लाजमन है कि सिर्फ आप SHO को मुअत्तल करके इस केस को यहाँ पे क्लोज ना करें और इस तरह की चीज़ों को फोकस करने के लिए प्रॉपर अंदाज के ऊपर इंक्वायरी का आगाज़ करें और इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को फारिग करें ताकि एग्जाम्पल बने और आइंदा दिनों में इस तरह के कोई भी मंशियात फरोश लोग, इस तरह के अनासिर कानून को चैलेंज ना करें और कोर्ट के इज्जत को मनहूद खातिर रखें और रियासत को चैलेंज करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया शाह इमाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं इससे पहले इस तरह आपने देखा है कि अदालत में एक मंशियात फरोश कोई खातून या कोई मर्द इस तरह आए, आराम से वो टहल रहा हो और पुलिस उसको प्रोटोकॉल देने में लगी हो? कभी आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ वाकया? शाह इमाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। एक वाकया हुआ था 8-10 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे साल तो याद नहीं, अयान वली वाला, अगर आपको याद हो तो, इस्लामाबाद में। अब वो नारकोटिक्स का तो नहीं था मगर इसी तरह का मिलता जुलता था। तो इस तरह की ऑन एंड ऑफ चीजें होती रहती हैं और आज जो देखा वो बड़ा शर्मनाक था और इंतहाई अफसोस हुआ देख के कि किस तरह से जो है डिग्रेडेशन हो गई है। और नारकोटिक्स में अगर कोई कोकेन या आइस या हेरोइन कर रहा हो तो उस पे 3 कानून लगते हैं। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 लगता है। उसके बाद जो है जो क्राइम प्रोसीड्स और प्रीडिकेट ऑफेंस से जो ये जायदाद बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो आमला एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 लगेगा। और फिर जो इनके फोन पे जो इनके क्लाइंट का जो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा था फॉर सप्लाई, तो उस पे फिर पीका एक्ट लगेगा। तो ये 3 एक्ट इनके ऊपर लगेंगे मोहतरमा पे। और उसमें जाहिर है फिर जो अबेटर्स होते हैं, जो सहूलतकार होते हैं, एडर्स एंड अबेटर्स जिनको कहा जाता है, तो वो भी उसमें शामिल होंगे। और इसमें 2-3 ब्रैकेट्स हैं सजाओं की, और वो इस तरह से है कि अगर 100 ग्राम है कोकेन तो 14 साल मैक्सिमम है और मिनिमम 7 इयर्स है। और इससे 1000 किलो है तो फिर 25 साल है, और 4000 है, 5000 ग्राम्स है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है। बेल नहीं होता इसमें। इसमें जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट का जो सेक्शन 51 है, ये ओवरराइड करता है CRPC के सेक्शन 497 और 498 को, जो बेल को गवर्नन करते हैं। ये स्पेशल लॉ है तो जनरल लॉ को ओवरराइड करेगा। नॉन बेलेबल है। फिर जो सेक्शन 8 और में जो इनकी जायदाद जब्त की जाएंगी तो वो सेक्शन 21 ऑफ आमला एक्ट, वो भी नॉन बेलेबल है चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। तो हमें जो है वो एग्जाम्पल एक सेट करनी पड़ेगी सोसाइटी में और दिखाना पड़ेगा कि इस तरह के रोल मॉडल्स जो है वो हीरोइन या क्वीन नहीं बने, बल्कि वो इबरत की एक जो है तस्वीर बना देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है इसमें। अच्छा एजाज, आप बताइएगा कि इससे पहले अयान अली थी तो वो तो ऐसा लग रहा था रोल मॉडल बन गई हैं, उनको तो कोई ऐसी सज़ा भी नहीं हुई और वो 1-2 यूनिवर्सिटियों में भी उन्होंने जो है परफॉर्म किया, बाकायदा एज ए गेस्ट उनको बुलाया गया। हम किस तरफ जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसी सूरत हाल हो गई है जो आप पूछें ना, यानी कराची में तो निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो पुलिस और जो इदारे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कतई तौर पर नाकामी की तरफ नज़र आ रहे हैं। देखिए मंजर भाई, ये जो तरीक़ाकार है ना,
तो ये तो अक्कासी करती है कि सिंध हुकूमत की जो सीरियसनेस है वो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कितना अहम है। पिछले दिनों एक बहुत मशहूर मीटिंग हुआ सिंध असम्बली के अंदर, जहाँ पर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। वहाँ पर बड़े, और जो सिंध की करता धरता है हमारी माशाल्लाह आदि फरियाल साहिबा, उन्होंने लीड किया उस मीटिंग को। वज़ीर दाखिला साहब भी मौजूद थे और बड़े बबांगो दहल उसके अंदर दावे किए गए और 1-2 दिन तक कार्रवाई भी मुतवातर होती रही है। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये देख लें, अगर इन चीज़ों के ऊपर सच्चाई होती और हकीकत पर मबनी होती तो ये खातून आज धंधनाती नहीं फिरती। ये हमारे गलियों का हाल है, ये हमारे इलाकों के मोहल्लों का हाल है और ये नासूर है। बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं इस सूबे के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता ऑन ईयर कैमरे के अंदर। ये जो मीटिंग हुई थी इसके पीछे भी एक पस मंज़र और बैकग्राउंड मौजूद है। जब इनके अपने घरों पे आग लगी ना, तो इनको याद आया कि मंशियात जो है वो हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। मैं किस किस का नाम लूँ? 2 वाक़यात हाल फिलहाल ऐसे मौजूद हैं एलीट क्लास के, जिनके बच्चे ओवरडोजिंग की वजह से एक्सपायर हुए हैं। उसके बाद इनको याद आया कि मंशियात बुरी चीज़ है। देखें, जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो एलीट क्लास हमारे पास सियासतदान मौजूद हैं, वो यकीनन हर माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, प्यार होती है। इसी तरीके से आप अपने यहाँ पर मौजूद वोटर्स के और जो रिहायशी हैं उनके बच्चों को भी अपने बच्चे समझें। और ये जो खातून धंधनाती फिर रही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक वाहिद केस नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे माशरे में कोई गरीब बंदा अपनी जो है वो बाइक में कोई फैंसी नंबर प्लेट भी लगा दे, उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और उसके ऊपर FIR होता है, उसकी CRO करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है एक बच्चे की। और उसके बाद जो उसके साथ रवैया और सलूक होता है कोर्ट के अंदर पुलिस का, वो सबका हम सबको पता है कि क्या सूरत हाल होती है कोर्ट के अंदर। और दूसरी तरफ इस तरह हाई फाई मंशियात फरोशों को, ये जो माशरे को तबाह कर रहे हैं ऐसे अनासिर को, जिस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस अंदाज में कोर्ट जैसे मुअज़्ज़िज़ इदारे को जिस तरीके से तजलील की जा रही है, माजरत मेरे मुंह पे खाक, मैं ये समझूंगा कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है कोर्ट की दहलीज, चाहे वो सिटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब मोतबर हैं। ऐसे इदारे को जहां से इंसाफ के लिए लोग जाते हैं उसको तजलील करना, ये शर्मनाक बात है। और साथ ये हुकूमत सिंध के लिए भी चैलेंजिंग है कि इस तरह के अनासिर को तबाह बर्बाद करने के लिए और इस तरह के अनासिर की सरकूबी करने के लिए क्या हिकमत अमली कर रही है। जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने, शहाब भाई ने बताया, एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते और ऐसे लोगों को हम अपने माशरे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात सिर्फ अब मीटिंग तक नहीं रही है, हकीकी मायनों में अमल करने की ज़रूरत है और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने एक एग्जाम्पल देखा, पुलिस की जो सूरत हाल है, माशाल्लाह मैं तमाम पुलिस वालों को बुरा नहीं कहता, हमारी अपनी पुलिस है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन जिस अंदाज में एक वाकया सच्चल थाने के अहाते में आया 2-3 दिन पहले कि सिर्फ एक बाइक की टक्कर से एक बच्चे को गोली मार दी जाती है, उसको जख्मी कर दिया जाता है और उसके बाद भाग जाते हैं, इसका मतलब है कि रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों की सरपरस्ती कर रही है। वज़ीर दाखिला साहब को मैं फिर कहूंगा, ऐसे वाकयात के ऊपर वो सिर्फ थानेदार को फारिग करने से बात नहीं बनेगी। दिया साहब, हुकूमत सिंध के मुराद अली शाह साहब, CM साहब, सिर्फ एक SHO को फारिग करने से बात नहीं बनेगी, पूरे सिस्टम को सीधा करने की जरूरत है और तमाम लोगों के ऊपर इंक्वायरी करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं पुलिस के अंदर, वो कौन काली भेड़ें मौजूद हैं जो ऐसे अनासिर को सपोर्ट कर रही है। इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करने की जरूरत है और एग्जाम्पल सेट करें ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो। शाह इमाम साहब, ये भी बताइएगा आप कि 15 साल से वो मंशियात, आइस और दूसरी चर्च वगैरह जो है वो बेच रही थी और हंस रही थी, बाकायदा ऑडियो में बता रही हैं कि बरसों हो गए हमें कोई पकड़ ही नहीं सका, जिसने भी सोचा है वो तो या तो सस्पेंड हो गया या मुअत्तल हो गया या उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये 15 साल बाद जो है वो खातून गिरफ्तार हुई है और उस पर भी पुलिस क्रेडिट लेके जा रही है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। तो ये लेट नहीं है, हर काम यहाँ पे बहुत स्लो नहीं हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हो गया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि एक चीज हो गई। अगर आज भी ये पकड़ी ना जाती तो मैं और आप क्या करते या कर लेते। तो अच्छा है हम आज से स्टार्ट करें। जो हो गया सो हो गया, ज़ाहिर है उसको आप, जो पास्ट में चीजें हो जाती हैं उसको आप अंडू नहीं कर सकते, वो टाइम एंड स्पेस में चीजें लॉक हो जाती हैं। तो आज से हम इसको लेकर चलें और इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए।
क्योंकि देखें चोर सिपाही का जो खेल है वो तो चलता रहेगा, नेकी बदी दिन रात, ये तो ऑन गोइंग है। इस तरह के लोग माशरे में होते हैं, होंगे, आइंदा भी होंगे। और हमें अपनी जो पकड़ धकड़ का जो है, जो इन्फोर्समेंट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे आपको पता है चोरी चकारी, स्ट्रीट क्राइम्स कम हो जाते हैं, खत्म नहीं हो सकते। तो ये नेकी बदी का साथ अजल से अब तक रहेगा। तो हमें बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो है ना, ये डे टू डे जिस तरह की चीजें मैनेज होती हैं, फायर फाइटिंग होती है, उस तरह से इनको लेना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट पकड़ी तो गई, अरेस्ट तो हुई है, और ये तो पूरे पाकिस्तान में ये करती हुई आई है, और चारों सूबों में इसने ये किया। तो एटलीस्ट हमें सिंध पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए कि सिंध पुलिस ने इसको पकड़ा। कोई तो ऐसे ऑफिसर्स हैं, जैसे आजाद खान जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। जावेद ओडो जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको मैं और ऑलमोस्ट इतने ही साल से जानता हूँ। तो इस तरह के लोग हैं यहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो सरबराह हैं इस वक्त। और पुलिस के एक पुलिस चीफ है, फिर जुल्फकार लाड़िक है, जो इसमें क्राइम उसको देखते हैं। तो आमिर फारूकी हैं। तो अच्छे ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे हैं, इरफान बलोच है। और आप ये देखें कि एटलीस्ट इन्होंने इसको पकड़ा तो सही, अरेस्ट तो हुई है। ये अगर नहीं होती है शाहब इमाम साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप वो मतलब पकड़ा। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अब आ रहा हूँ आपकी तरह, आपके सवाल पे एडवांस में आ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पुलिस का नीचे वाला सिस्टम है, जो कि गैर मुकामी है, जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जो उसूल है उससे बालातर है। अगर आप बाहर का कोई अपॉइंटी लाके लगा देंगे कराची शहर में, जिसको कराची की गलियों का भी नहीं पता, और उसका डोमिसाइल भी कराची का नहीं है, तो फिर ये सारे खराबियां वो है ना, उसको 2 घर पालने हैं। आप जाली डोमिसाइल पे चले, सिंध अर्बन रूरल का तो एक है डिस्क्रिमिनेशन, पंजाब के और केपीके के लोग आके यहाँ लग जाते हैं जाली डोमिसाइल पे। इंटर आपने किया सरगोदा से और सिंध पुलिस में लग गए, चीचा वतनी से आपने इंटर किया और सिंध पुलिस में लग गए। आपने जो है बन्नू से इंटर किया, जो बच्चा कराची में पैदा हुआ है, इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, हमें कोई एतराज नहीं है। खराबी ये है कि जब आप गलत रॉन्ग रिक्रूटमेंट करेंगे, जिसका राइट नहीं है, उसका हक मारेंगे कराची के बच्चे का, मकामी बच्चे का, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, औरंगी में रहता हो, वो बंस रोड पे रहता हो, बनारस में रहता हो, वो कोरंगी में रहता हो, वो मलीर में रहता हो, वो सोराबकोट में रहता हो, इस चीज से बालातर होके, मगर होना पक कराची का चाहिए। आप जब इस तरह की रिक्रूटमेंट, इस तरह के सिपाही लगा देंगे कि जो दिन में सिपाही होते हैं और रात को डाकू होते हैं, तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी ना। उनको 2 घर पाल लें, उनको 3 घर पाल लें। जब ये लोकल आदमी होगा, कम तनख्वाहदार होगा, उसका जाती घर होगा कराची में, तो वो, और फिर उसको लोग जानते होंगे कि ये फला का बेटा है, ये फला का पोता है, ये फला का नवासा है, तो एक शर्म और हया भी होती है ना कि आप अपने इलाके में गड़बड़ नहीं करते। और यही पूरे इंटरनेशनल पूरी जगह पे इसी तरह का है कि जो लोकल पुलिसिंग है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, वो मकामी लोगों की होती है। एक तो ये है कि उसको पता होता है, प्रोफाइल पता होता है कि इस घर में 4 लोग रहते हैं, ये नेक लोग हैं, ये परहेजगार लोग हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आप जब उसकी बेसिक्स को खराब करेंगे तो फिर यही होगा। नहीं शाहब भाई, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं शाहब इमाम साहब, कि जिस शहर में थाने बिकते हों 20 लाख से 70 लाख रुपए में, तो वो एसएचओ जब थाना खरीदेगा तो वो मंशियाती फरोख करके इतना पैसा वापस रिकवर कर सकता है। और तो कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें वो ये पैसा अपना रिकवर कर सके। यहाँ पे एक पुलिस का रवैये पे भी मुझे एतराज है। गुटका मावा वो मंशियात से ज्यादा चलता है, गुटका मावा। जी जी ऐसा ही है जी। और यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि पुलिस जब शीमा किरमानी के साथ उनका रवैया क्या था, आपने देखा होगा कराची प्रेस क्लब में 70 साल खातून, उनका रवैया क्या था उस वक्त पुलिस का, और इनको जब पेश कर रहे हैं अनमोल उर्फ पिंकी को, तो रवैया क्या है? तो इस रवैये पे भी मुझे एतराज है। जी मुझे भी एतराज है, मैं आपके साथ हूँ इसमें। जो आपका एतराज है मेरे को एग्जैक्टली जो सोसाइटी के बेहतर लोग हैं, जो के रोल मॉडल्स बन सकते हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपकी सोसाइटी में पॉजिटिवली, आप उनको जो है वो आखिरी उम्र में बेइज्जत कर रहे हैं।
और वो लोग जो आपकी सोसाइटी को तेजनेस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, रॉन्ग एग्जाम्पल, आपकी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हैं, और आप उनको इस तरह से पेश कर रहे हैं रोल मॉडल के तौर पे, तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। मगर हमें जो है वो एटलीस्ट इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पकड़ी गई है, और जो एक्शन हुआ है बिल्कुल ठीक एक्शन हुआ है, और मजीद एक्शन होना चाहिए। कोई शख्स जो है वो बालातर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ, और लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और इन जैसे कैरेक्टर्स को जो है वी शुड सेट एन एग्जांपल अगेंस्ट ऑल सच कैरेक्टर्स। अच्छा एजाजुल हक, आप आने वाली नस्लों को बचा सके। जी बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक, आप मुझे बताइएगा, ये जो हेरोइनची और ये चरसी मवाली जो हज़ारों की तादाद में जो है पूरे शहर में मुसल्लत हो गए, हर जगह जो है सरिया काट रहे हैं, गटर के ढक्कन निकाल के ले जाते हैं, मतलब उनको कोई भी चीज़ मिलती है वो बिल्कुल खौफजदा नहीं होते, पुलिस उनके सामने से गुजर रही होती है। ये हेरोइनची जो है पूरा शहर को बर्बाद कर रहे हैं। कौन इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा? इनकी तादाद जो है वो तो लाखों में है, कौन इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मंजर भाई, मैं शहाब इमाम भाई की बात की बिल्कुल तायीद करूँगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारे जो मसाइल हैं पुलिस से रिलेटेड, हमारी अपनी पुलिस है लेकिन गैर मकामी पुलिस होने की वजह से ये सबसे बड़ा इशू है। अगर मकामी पुलिसिंग का निज़ाम हो जाए जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है, और होना भी यही चाहिए, एक अफसर SHO है जिसको अपने इलाके का ना पता हो, वो इंटीरियर से आ रहा हो, या फिर जो ये कराची से जाकर लाड़काना में या फिर कशपोर पे काम कर रहा हो, तो वो एक आवाम और पुलिस के दरमियान एक प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी। ये बात तो मैं बिल्कुल तायद करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक अरसे से हम ये बात कर रहे हैं, और साथ में ये बात भी हकीकत है कि जो अब इसमें जो मंशियात पी कर मुख्तलिफ़ किस्म के जुमला जो मंशियात हैं उसको आप कोई भी नाम दे दें, और उसके बाद जो यहाँ पे हेरोइनची पूरे शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं और यहाँ के सूरत हाल को अबतर कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे पास पुलिस का ही होना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मंशियात का सिलसिला अगर हकीकी मायनों में बंद हो, यहाँ पर मेरे ख़्याल से हमारी जो हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है। क्योंकि यकीनन मुझे याद है उस मीटिंग में भी ये बात हो रही थी कि अगर कोई सियासी वाबस्तगी वाली शख्सियत जो है वो किसी की सपोर्ट करने के लिए कॉल करें पुलिस वालों को, तो वो नहीं सुननी है और उनकी सरकूबी करना है और वो आला क़यादत को बताना। मेरे ख़्याल से हमें सबको इसके ऊपर लब्बैक कहना चाहिए, तमाम लोगों को, क्योंकि मंशियात से जब तक दूसरे के बच्चे तबाह हो रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आप अपने घर तक कब आएगा ये आपको नहीं पता। बच्चे तमाम एक जैसे होते हैं, सबके बच्चे, तो हमें इसको देखने की ज़रूरत है। और मैं शहाब इमाम भाई की इस बात की भी तायद करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हमारी पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई तो की। ये खातून जो जिस अंदाज में बात कर रही थी और साथ में चैलेंज कर रही थी पूरे निज़ाम को, पुलिस के निज़ाम को, हुकूमत वक्त को, रियासत को, जिस अंदाज में वो बात कर रही थी और उसके ऊपर इस तरह कार्रवाई होना, उसकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। हमें इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए अपनी पुलिस को। लेकिन साथ में ये केस ऐसा है जो हमें नज़र आ गया एक वीडियो की सूरत में। लेकिन मैं अगेन वही बात कहूँगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ना कार्रवाई हो रही है, जिनको खुली छूट दी जाती है। मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं मेरे पास। अब मैं ये समझता हूँ जहाँ पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं वहाँ पर साथ में अपनी जिम्मेदारी भी समझें और जो हुकूमत वक्त है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर बात करेंगे हिरोइनचियों का, जो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, जो इलाकों को तबाह कर रहे हैं, जो मेन ग्राउंड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जो मार्केटों के ऊपर बैठे हुए हैं, आधी हुकूमत सिंध, तो मैं सियासी बात करूंगा इस पर कि आधी हुकूमत सिंध तो वो NGOs के मातहत चल रही है और तकरीबन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चीज़ें दे दी गई हैं। तो आप NGOs को ऑन बोर्ड लें, सिंध हुकूमत से मुखातिब हूँ, NGOs को ऑन बोर्ड लें और इनको रिहैब करवाने के लिए जो है वो आप अपनी कार्रवाई करें। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दे रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ये भी मुआशरे का हिस्सा है। एजाजुल हक, आपका शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।